गुड मॉर्निंग। आज है 9 फरवरी 2024 और मैंने अपना विजडम टूथ निकलवाया था। तीसरा दिन है, तो ये 7 तारीख को निकला था दोपहर को 2:30 बजे के करीब करीब। शुगर मेरा उस वक्त कंट्रोल था। उसके बाद आने के बाद भी मैंने रात को चेक किया था तो 155 अराउंड था, जिसमें कि मेरी एक मेडिसिन छूट गई थी। डाइट पे तो मैं ऑब्वियसली नहीं जा पाया इस समय में। तो ये एक छोटा सा अपडेट लेके आया हूँ कि अगर आप डायबिटिक हो और विजडम टूथ जो अकल दाढ़ आप निकलवा रहे हो तो उसके बाद क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। तो मैं एम्स में ये मैंने निकलवाया था। इसके लिए अच्छा खासा मैंने इंतज़ार किया। वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है, डेट मिलती है आपको। और वहाँ से स्पेसिफिकली निकलवाने का एक रीज़न था क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से आपको ट्रीट करेंगे। जो बेस्ट अवेलेबल क्योर होगा वो आपको देंगे। तो मेरे केस में क्या था, मेरा राइट साइड का नीचे का था और वो बस थोड़ा सा निकला हुआ था और उसके ऊपर ना पीछे का जो गम मसूड़ा होता है वो आ रखा था। तो आप ये लगा लीजिए, अगर इतनी बड़ी दाढ़ थी तो उसमें से सिर्फ इतना सही वो बाहर निकल रहा था। वो कई सालों से बाहर निकल रहा था, कोशिश कर रहा था बट निकल नहीं पा रहा था। तो अच्छा खासा दो डॉक्टरों ने 3 आए थे वैसे, और आधे घंटे के करीब करीब समय लिया। माइक्रो मूवमेंट्स कर करके निकाला। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल तरीका होता है। मुझे लगा था कि थोड़ा प्रॉब्लम कम होगी, बट प्रॉब्लम तो हुई। अब मुझे जो प्रॉब्लम हुई वो ये थी, सबसे पहले दांत निकालते हुए कि डॉक्टर ने मेरा जो ऊपर का हिस्सा था दाढ़ का वो ब्रेक कर दिया निकालते हुए। फिर उनके सीनियर आए, फिर उन्होंने धीरे धीरे निकाला। उन्होंने मेरे ये वाला चिक यहाँ से कुछ डाला। मैंने आँख बंद कर ली थी क्योंकि कोई फ़ायदा था नहीं इस प्रोसीजर को देखने का। लाइट आती ना, आँखों को ऊपर डाल के रखते हूँ तो दिखता नहीं है। तो यहाँ ये वाला हिस्सा मेरा यहाँ पर था और इसको ऐसे दबाया उन्होंने और ऐसे अपने यहाँ से पूरा प्रेशर लगाया। जब बहुत दर्द हुआ उस वक्त मैंने बोला कि आप एटलीस्ट इसको हटा दो यहाँ से और इसके ऊपर से दांतों के ऊपर हाथ रख लो, तो उन्होंने मना कर दिया। तो कोई ऑप्शन था नहीं सिवाय दर्द को सहन करने के। तो वो क्या, और शुरुआत में उन्होंने एक इंजेक्शन लिया था इतना बड़ा, उसमें कुछ था जो भी वो देते हुए एनेस्थीसिया टाइप। तो उन्होंने मेरे 3 जगह लगाया था, यहाँ गाल में की मसल में और पीछे मसूड़े में एक जगह और लगाया था। उसके बाद मेरे से पूछ रहे थे कि जुबान आधी सुन हुई या नहीं हुई। तो जब वो हो गई थी उसके बाद उन्होंने अपना प्रोसीजर शुरू किया था। उसके बाद जब मैं घर आया था तब भी मेरा ना ये पूरा लिप और ये पूरा हिस्सा इतना सुन था। 6-7 घंटे लगे थे उस चीज़ को हटने में। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को जब मेरी दाढ़ निकाल दी थी तो उन्होंने फिर मेरे को एक कॉटन ही थी, एक दवाई वाला। तो उन्होंने बोला 1 घंटे तक दबा के रखो, फिर आइसक्रीम खाना। तो मैं डायबिटिक को मैंने उनको बताया, बट जब भी आप जाएं तो उनको बता दीजिए, क्योंकि मैंने उनको बोल दिया था कि जो भी आप मुझे मेडिसिन दें तो देखिएगा प्लीज़ मेरा शुगर उनसे इंक्रीज ना हो। तो उन्होंने मुझे 2-3 दवाई दी है, एक एंटीबायोटिक है, एक पेन किलर है और एक गैस्ट्रिक इशू के लिए खाली पेट खाने तो, और एक गार्गल के लिए उन्होंने मेरे को दिया हुआ है। मैं भी आपको दिखा दूंगा क्या क्या है। मुझे अभी भी दर्द है। तीसरा दिन है, शायद आज दोपहर को 3 दिन पूरे हो जाएंगे, चौथा लग जाएगा। उसके बाद से थोड़ा ठीक हो जाएगा। फिर जब ये सब हो गया था तो मैंने उनसे पूछा कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ या नहीं। उन्होंने बोला आप ड्राइव कर लो, अगर चक्कर वक्कर नहीं आ रहे हैं तो आप किसी को साथ लेके जाइएगा, अकेले मत जाइएगा कभी भी। और खाकर जाना होगा आपको, कुछ भी ब्रेकफास्ट लंच जो भी आपको जिस टाइम पे बुलाते हैं। मुझे दोपहर को बुलाया था 1:30 बजे, तो मैं अपना लंच करके गया था। उस वक्त तक तो सब मेडिसिन मैं इसी वजह से ले रहा था। तो अभी भी प्रॉपरली मैं मेडिसिन ले रहा हूँ अपनी शुगर की, ताकि मेरा ब्लड शुगर बढ़े ना। क्योंकि हमारा जो डायबिटिक लोगों की दिक्कत है वो ये है कि हमारी इंजरीज थोड़ी धीरे धीरे ठीक होती है।
जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो जब मैं घर आया, हाँ, तो मैंने वो रास्ते में 1 घंटा हो गया था मुझे आते आते, तो मैंने वो बर्ड निकाल दिया था। उसके बाद आइसक्रीम खाने के लिए बोली थी, तो मैंने कोशिश करी, बट होता क्या है कि इतना सुन्न हो जाता है कि मैं उस आइसक्रीम को सही जगह पर ले जा ही नहीं पा रहा था। पीछे हो क्या रहा था कि मेरा ना आगे वाले दांत ठंडे हो जा रहे थे, और पीछे वो उस गम पर जा ही नहीं पा रहा था, मसूड़े पर। तो मैंने वो नहीं करा। फिर घर आया, घर आने के बाद मैंने फिर 1-2 आइसक्रीम खाई, जैसे डॉक्टर बोलते हैं। पहले मैं वो खा रहा था, काटने वाली बर्फ, जो बचपन में हम खाते थे। फिर मैंने कसाटा टाइप लेके उसको लगाना शुरू करा, बट मेरे को क्या दिक्कत हुई कि मुझे ना ठंड लगने लगी। शायद किसी वेन में कुछ था, क्योंकि मेरे को बोला था कि आपकी जो ये दाढ़ है वो आपके जॉ के पास है, जबड़े से बिल्कुल जुड़ी हुई थी। तो अगर वो नहीं निकलती ढंग से, या थोड़ी बहुत रह जाती या टूट जाती या निकल ही नहीं पाती, तो वो मेरी सर्जरी करते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं कि वो यहाँ से उसको पूरे को खोल देते हैं अंदर से, और शायद मेरे जबड़े पर भी थोड़ी बहुत नुकसान हो सकता था। उन्होंने मुझे पहले बता दिया था अगर सर्जरी हुई तो यहाँ पर एक वेन होती है, नस होती है, जिसकी वजह से तो जब हम सर्जरी करेंगे तो हो सकता है कि वो डैमेज हो जाए, और आपको कुछ 4-6 महीने के करीब करीब यहाँ कोई सेंसेशन रहे ना, आपको पता ही ना चले ये वाला हिस्सा भी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन था नहीं, वो मुझे करवाना था ये। तो बट लकीली बिना सर्जरी के ये हो गया था। बोलने में प्रॉब्लम हो रही है तो बार बार मुझे पॉज करना पड़ रहा है, आई एम सॉरी। तो बिना सर्जरी के हो गया था। फिर घर आया, मैंने जब दोबारा आइसक्रीम खाई तो मुझे ठंड लगने लगी, मुझे शिवरिंग होने लगी बहुत तेज, और मेरे को बुखार हो गया। ऐसा मेरे साथ अगली सुबह भी हुआ, और मुझे उल्टियाँ भी हुई। मेरे को डॉक्टर ने बोला था जो भी अगर आता है मुंह में तो उसको सटक जाना। तो मेरे को लगा कि सलाइवा होगा, ऑब्वियसली वो हमें थूकना नहीं चाहिए, मिनरल्स की कमी होती है। मैं सटकता रहा, बट वो ब्लड था। तो एट दी एंड मेरे पेट में बहुत सारा ब्लड इकट्ठा हो गया था। तो वो जो डॉक्टर की राय थी एम्स वाले की, वो मुझे बिल्कुल बेकार लगी। मैं उनसे अपनी दाढ़ भी ले आया था। तो जब मैंने दाढ़ देखी तो उसमें एक मांस का टुकड़ा अटका हुआ था, जो कि हट ही नहीं रहा था मेरी दाढ़ पे से। तो उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने वो दाढ़ निकाली तो एक छोटा सा मांस का टुकड़ा भी मेरा खींच लिया साथ में, ऊपर की लेयर एटलीस्ट स्किन, जिसकी वजह से शायद ब्लीडिंग ज़्यादा हुई मुझे। तो मेरी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रहा था, हर थोड़ी देर में मैं थूकने जा रहा था, और अच्छा खासा रेड ब्लड आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे वीकनेस भी लगी बाद में, और ठीक ठाक ब्लड गया था। तो ये हुआ मेरे साथ। फिर मैंने दवाइयाँ ली। अब एक चीज़ हो रही है कि जैसे पेन किलर का असर खत्म होता है तो मुझे ठंड लगने लग जाती है। दर्द की वजह से हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पहली बार हो रहा है ज़िंदगी में मेरे साथ। तो आप देख रहे होंगे मैंने जैकेट, स्वेटर, टी शर्ट, अंदर सब इनर विनर पहन रखा है। और क्या टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं सुबह के, और 9 तारीख है, 9 फ़रवरी को। अब देख लीजिए कितनी धूप निकल रही है बाहर, और मेरी हालत क्या है। और एक छोटी सी दाढ़ ने क्या कर दिया। तो अगर आप कोई भी जो डायबिटिक पर्सन है, नॉर्मल भी इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, कैसे होता है। और अगर आप डायबिटिक हैं, थोड़ा सा अपने ब्लड शुगर का ध्यान रखें, क्योंकि अगर ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा तो दिक्कत ज़्यादा होगी। अब मैं दवाई दिखा देता हूँ आपको। प्रिस्क्रिप्शन में एक पेन किलर है, 35-36 रुपये की, ज़्यादा नहीं है। एक ये 2 टाइम दी हुई एंटीबायोटिक है, ये वाली, ठीक है। और ये खाली पेट खानी होती है, गैस की है। और एक तो गार्गल के लिए ये दिया हुआ है, तो इसमें मैं गार्गल करता हूँ 3 बार बोला है। तो मैं जब भी खाना खाता हूँ उसके बाद इससे गार्गल कर लेता हूँ। मैं ठंडे पानी का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बुखार हो रहा है बार बार। तो उसके साथ मेरी वो फीवर की दवाई और डायबिटीज़ की दवाई भी चल रही है, ताकि प्रॉब्लम ना हो कोई। तो वैसे तो सब ठीक ही था, बट मेरे को ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी प्रॉब्लम होगी। शायद केस थोड़ा सा ख़राब था इस वजह से।
और एक सलाह जो मैं आपको देना चाहूँगा, अगर आपको डायबिटिक है तो अगर आपकी ये अकलदार का प्रॉब्लम है, क्योंकि ये तो सबके ही आती हैं और ये निकलवानी भी पड़ती हैं, तो टाइम से निकलवा लो। यंग एज में थोड़ा टफ होगा बट आपके अंदर एनर्जी होगी, आप इस चीज़ को झेल सकते होगे। अगर एज ज़्यादा हो गई और ये तब ये दांतों की प्रॉब्लम हुई तो ना ही डॉक्टर निकालेंगे और आपको ज़िंदगी भर उनका पेन सहन करना पड़ेगा। मेरी मम्मी के केस में ये हुआ, उन्होंने टाइम पे नहीं दिखा पाई, तो अब उनको डॉक्टर ने बोला, अब एज हो गई है उनकी डॉक्टर बोलते हैं कि अब आप रहने दो, क्योंकि अगर अब निकलवाया तो शायद बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो अब उनको वो ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। बाकी हम देखेंगे, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे अगर कुछ हो पाएगा तो। हाँ, तो गार्गल आप इसे अच्छे से कीजिएगा। फिर से एक सलाह है, अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज़ इस सब चीज़ों को टाइम से निपटवा लें, वो एक टाइम का ही है ये, और ये वरना बहुत प्रॉब्लम करेगा आगे जाकर। ये एक अपडेट था मेरी तरफ से, और जैसे जैसे अब अपडेट आएंगे, अभी एक मैंने निकलवाई है तो 3 और बाकी हैं। जी हाँ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो इन तीनों को निकलवाएंगे। वीडियोस को अपडेट करता रहूँगा जैसे जैसे होगा। ठीक है, थैंक यू जी। ओके, तो अब तक हमने बात करी कि हम क्या क्या प्रोसीजर था और क्या नहीं था, बट मुझे एक चीज़ और बतानी थी आपको, तो मैंने मिस कर दी वो लास्ट वीडियो में, तो एक छोटा सा एक पार्ट और बना के इसको मैं ऐड कर दूँगा। आपको अपने खाने का भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जब वो दाढ़ निकलती है तो अच्छा खासा ना एक गड्ढा टाइप हो जाता है, तो आपकी जो मसल्स हैं, जबड़े की जो पीछे मसूड़ा है, वो धीरे धीरे ना, मतलब ऐसे खुला होता है वो, 2 हिस्सों में ऐसे खुला होगा, मतलब ऐसे खुला होगा ना, वो धीरे 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 बंद होता है, तो टाइम लगाता है आपको ध्यान रखना है, तो कुछ भी अटकना नहीं चाहिए। अब हमारे पास शुगर वालों के पास बड़े कम ऑप्शंस होते हैं, तो रोटी और कोई भी हार्ड चीज़ तो हमें खाने के लिए मना ही कर दिया। 3 दिन हो गए मैंने भी कुछ ऐसा खाया नहीं है। तो मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट में ना बॉइल्ड एग्स ले लेता हूँ, उनका वाइट वाला हिस्सा, 2 एग्स ले लेता हूँ, और थोड़ी सी चाय या कॉफ़ी तो नहीं ले रहा अभी मैं, और उसके साथ साथ में थोड़ा सा लाइट फूड जैसे कि ब्रेड ले ली और कुछ बन ले लिया, बिना वो रेड रेड चेरी वाला, ताकि उसमें घुस जाए ना। लेफ्ट साइड से अच्छे से खाएं, तो राइट तरफ हो रखा है, तो जिस भी तरफ हो रखा है उससे दूसरी तरफ आप अच्छे से उसको च्यू करें और स्वेल अपना उसको सटके आराम से। ये अब इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पेट भरता नहीं है, छोटे छोटे टुकड़े लेके आप खा रहे हो, तो जहाँ आपको आधा घंटा लग रहा था रेगुलरली खाने में, वहाँ आपको 1 घंटा लगेगा। और उसके बाद आपको अच्छे से गार्गल करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अंदर कुछ रह ना जाए, वरना वो बहुत दिक्कत करेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसकी वजह से। तो एक ये चीज़ मैंने मिस कर दी थी। और जो भी आप, जैसे कि मैं ब्रेकफास्ट के लिए अलग अलग चीज़ें थी, जैसे मूसली थी या कॉर्नफ्लेक्स थे या दलिया था, दलिया भी बना किया मुझे खाने के लिए, क्यों क्या वो पता नहीं मुझे, और मेरा भी वैसे ज़्यादा दलिया का मन करता नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, इन चीज़ों को ब्रेकफास्ट में लेने के लिए एक तरीका बता देता हूँ, वैसे पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को। आप उसको ग्राइंडर में या मिक्सी में लेकर ना अच्छे से चला लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए उन सबको। मैं तो यही कर रहा हूँ अभी के लिए, मूसली ग्राइंड करके दूध में मिला के, और दूध भी बना के है, मतलब उसको किसी और चीज़ में या पानी में मिला लो, गर्म गुनगुने पानी में। मैंने अभी के लिए इग्नोर करिए, बट अगर पेट ना भरे या ऐसी चीज़ हो तो आप करने को तो रोटी के साथ भी ऐसे भी कर सकते हो, ये चबाना ना पड़े। कोई भी चीज़ जो आपको ज़्यादा प्रेशर आपके जॉ पर डाले ना, और आपका शुगर ज़्यादा बढ़े ना, तो वो चीज़ आप ले सकते हो, पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कुछ अटके ना, तो गार्गल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये वाला एक अपडेट था। थैंक यू जी।